हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह आरबीसी से रिलेटेड है। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या इसी का दूसरा नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है। ब्लड के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है 55% प्लाज्मा एंड 45% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम आरबीसी की बात करें तो 44% जो है आरबीसी प्रेजेंट होता है, जबकि 1% जो है हमारा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो पहला लाइन यहाँ आपको दिख रहा होगा, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। यानी हमारे ब्लड में जो है यदि कोई सेल्स प्रेजेंट होता है रिच अमाउंट में तो वह क्या है, हमारा आरबीसी है। जो टोटल फॉर्म एलिमेंट कितना होता है, 44% होता है। आरबीसी कैन इजिली पास थ्रू नैरो कैपिलरीज बिकॉज ऑफ दियर बाइकॉन्केव शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी यहाँ से एक बात हम लोग को पता चल गया कि आरबीसी का जो शेप होता है वह बाइकॉन्केव होता है, साथ ही साथ यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल होता है। अपने बाइकॉन्केव शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है यह नैरो कैपिलरीज में क्या होता है, आसानी से पास कर जाता है। द नॉर्मल आरबीसी डायमीटर इज 7.2 to 8.5 माइक्रोमीटर एंड द थिकनेस इज 1.7 to 2.2 माइक्रोमीटर एट द पेरीफेरी एंड 1.2 to 1.5 माइक्रोमीटर एट द सेंटर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको आरबीसी का क्या दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। यहाँ और ये दोनों क्या है, आरबीसी का हमारा फिगर है और स्ट्रक्चर है। देखिए, आरबीसी जो है हमारा सर्कुलर होता है और साथ ही साथ क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर है तो उसमें डायमीटर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा सर्कल हो गया, उसमें क्या होता है, डायमीटर प्रेजेंट होता है। आपका स्फीयर हो गया, उसमें भी क्या होता है, डायमीटर हमारा प्रेजेंट होता है। तो ठीक उसी तरह से आरबीसी में भी क्या होगा, डायमीटर प्रेजेंट होता है। और डायमीटर कहते किसको है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा या यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो वहीं अगर हम आरबीसी के डायमीटर की बात कर लें तो इसका 7.2 to 8.5 माइक्रोमीटर होता है। देखिए, आरबीसी को हम यहाँ क्रॉस सेक्शन किए हैं। क्रॉस सेक्शन करने के बाद यह इस तरीके का दिखेगा और इसी फिगर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा हो, ये लास्ट वाले जिसको हम लोग पेरीफेरी बोलते हैं, ये और ये दोनों क्या है, हमारा पेरीफेरी होता है। तो यही बता रहा है कि आप थिकनेस इज 1.7 to 2.2 माइक्रोमीटर एट द पेरीफेरी। यानी ये जो हमारा पेरीफेरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीफेरी बोलते हैं आरबीसी का। और इसका रेंज कितना होता है, तो 1.7 से लेकर 2.2 माइक्रोमीटर होता है। अब देखिए, ये बीच वाला आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीच से क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। यानी लाइक बटन शेप, आप लोग बटन देखे होंगे तो उसी तरीके का बीच में क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है ना बटन। तो ठीक आरबीसी हमारा क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। और यह दोनों साइड से होता है, इधर से भी होता है और इधर से भी होता है। यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। तो इस सेंटर की अगर हम बात कर लें, इस सेंटर के अगर नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो इसका होता है 1.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। यहाँ लिखा हुआ भी है एट द सेंटर। तो सेंटर यानी ये वाला बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द आरबीसी सरफेस हैज़ अ निगेटिव चार्ज। यानी आरबीसी का जो सरफेस होता है वह कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, इट्स सरफेस एरिया इज 135 to 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर। यानी आरबीसी का अगर सरफेस एरिया हम लोग निकालें तो वह कितना होता है, 135 से लेकर 135 से 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। कुछ लोग को लग रहा है कि सरफेस एरिया याद करके क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरफेस एरिया जो है आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया के कारण ही जो है आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इजीली एक्सचेंज करता है। और आप लोग को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 क्या है, हीमोग्लोबिन का जो है, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वह क्या करता है, पूरे बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है, द नॉर्मल वॉल्यूम इज 80 to 94 माइक्रोमीटर क्यूब। यानी अगर हम आरबीसी के नॉर्मल वॉल्यूम की बात कर लें तो वह कितना होता है, तो 80 से लेकर 94 माइक्रोमीटर क्यूब
नेक्स्ट हमारा है आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। यानी आरबीसी के पास जो है ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही राइबोसोम होता है। अ मेच्योर आरबीसी कैन नॉट डिवाइड। देखिए यहाँ एक मेच्योर आरबीसी जो होता है वह डिवाइड नहीं होता है। देखिए हमारे बॉडी में एक स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स जो है ऑल ब्लड सेल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जब आप फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या इसी को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि स्टेम सेल्स के बाद जो है एक प्रोजेनाइटर सेल्स आता है, उसके बाद फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, उसके बाद फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का निर्माण होता है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद फिर रेटिकुलोसाइट्स, उसके बाद फिर एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। और यह टोटल प्रोसेस जो है 7 डेज का होता है। इसके बाद जो है एरिथ्रोसाइट जो है वह डिवाइड नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अमच्योर आरबीसी कैन नॉट डिवाइड। आरबीसी कंटेन द पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन जेली फॉर्म। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग आरबीसी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, हमारा आरबीसी का जो रंग होता है वह लाल होता है। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वह किस फॉर्म में होता है, जेली फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा है द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ एन आरबीसी इज 120 डेज। यानी ये भी आप लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जब से आप लोग ब्लड या आरबीसी पढ़ रहे हैं कि एक जो नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वह 120 डेज का होता है। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी मैंने बताया था आपको और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। तो देखिए आरबीसी कंटेन 61% वाटर, 28% हीमोग्लोबिन, 7% लिपिड्स एंड 3% जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिटीज प्रेजेंट होता है। आरबीसी में ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। थोड़ा बहुत आपको जो है परसेंटेज को लेकर वेरिएशन हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द आरबीसी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द आरबीसी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा देखिए लिपिड्स में कौन कौन हमारा आएगा, तो देखिए यहाँ आपको पहला ही दिख रहा होगा लिपिड्स, यानी कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यानी लिपिड्स में ये टोटल चीज़ हमारा आएगा। वहीं अगर हम प्रोटीन्स की बात कर लें तो स्पेक्ट्रीन, एक्ट्रीन एंड एंकाइरिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, देखिए द ग्लाइकोलिपिड्स कंस्टिट्यूट द एबियो ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस। देखिए आरबीसी के ग्लाइकोलिपिड्स में जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीजेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा एंटीजेंस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो एंटीजेंस जो है हमारे आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं वहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन होता है, तो उसमें जो है जो एग्लूटिनोजेंस जो होता है यानी एंटीजेंस जो होता है वह ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है देखिए नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स काउंट, यानी आरबीसी का जो है नॉर्मल काउंट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्फेंट्स में अगर हम नॉर्मल रेंज की बात कर ले आरबीसी का, तो इन्फेंट्स में होता है 6 to 7 मिलियन सेल्स पर mm³। ठीक है, वहीं अगर हम मेल्स की बात कर लें तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm होता है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात कर लें तो 4.5 से लेके 5 मिलियन सेल्स पर mm³ होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में भी ज़्यादा होता है और मेल्स के अकॉर्डिंग जो है फीमेल्स में क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ भी आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ मिल रहा होगा, क्लिनिकली 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर इज टेकन एज 100% आरबीसी काउंट। यानी अगर किसी के बॉडी में अगर आरबीसी का काउंट जो है 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर आया है तो समझिए कि वह कितना है, 100% आरबीसी काउंट है। वही अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा मानेंगे, कम है तो कम मानेंगे। नेक्स्ट हमारा है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को या कह सकते हैं कि उसके डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं।
अब अगर हम इसके साइट्स की बात कर लें, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस का जो है निर्माण, यानी आरबीसी का जो निर्माण है वह कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम फीटस की बात करें, फीटस का मतलब है कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है ना, यानी कि जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उस स्टेज में जो है आरबीसी का प्रोसेस जो है, यानी फॉर्मेशन जो है, डेवलपमेंट जो है कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। तो कि पहला आपको दिख रहा होगा यॉर्क शेक, यानी यॉर्क शेक में जो है सबसे पहला निर्माण जो है आरबीसी का होता है। और वह यह स्टार्ट कब होता है, तो 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन में क्या होता है, यह स्टार्ट होता है। वहीं अगर हम लीवर एंड स्प्लीन की बात कर लें तो आफ्टर जो है 3rd मंथ, ठीक है, यहाँ देखिए ये 3rd वीक था, और लीवर एंड स्प्लीन में जो है 3rd मंथ से क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है। वहीं अगर हम बोन मैरो की बात करें तो आफ्टर 5th मंथ, या हम कह सकते हैं कि 5th मंथ जो है बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो देखिए चिल्ड्रन में जो है ऑल टाइप्स ऑफ बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम एडल्ट्स की बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ जो है एडल्ट्स में टोटल बोन मैरो में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, फ्लैट बोन में होता है या अपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में होता है। जैसे हमारा हो गया वर्टिब्रा हो गया, पेल्विक हो गया, रिब्स हो गया, अस्टर्नम हो गया, इस समय क्या होता है, हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का फंक्शन क्या क्या है। तो देखिए फंक्शन ऑफ आरबीसी आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी के फंक्शंस को जो है हम लोग उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण देखते हैं। तो देखिए आपको पहला दिख रहा होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यानी पहला इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को जो है लंग्स टू टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है टिश्यू से लेकर लंग्स तक जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वहीं आपको तीसरा नंबर दिख रहा होगा, मेंटेनेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के विस्कोसिटी को क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। विस्कोसिटी का मतलब हुआ, एक तरह से समझ सकते हैं कि गाढ़ापन, यानी ब्लड को जो है ज़्यादा ना तो गाढ़ा होने देता है और न ही ये पतला होने देता है। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होगा, पहुंच नहीं पाएगा। 4th नंबर है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब होता है कि देखिए हम लोग का ब्लड का जो है पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है। तो उस चीज़ को क्या करता है, यह मेंटेन करके चलता है, यानी ना तो ज़्यादा एसिडिक होने देता है और नहीं ज़्यादा बेसिक होने देता है। थोड़ा बहुत एरर हो गया होगा कुछ बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको लगता है कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट भी कीजिए।